हाय गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम विद्यार्थी.in। और यार अप्पू की पाठशाला में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो यार सब कैसे, उम्मीद है सब बिल्कुल बढ़िया हो, चंगे चंगे। और जैसे आप जानते हो हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 आपकी हिस्ट्री की किताब से, जो है डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। तो दोस्तों यार इसके बहुत सारे पहले से टॉपिक हो गए हैं, नहीं देखा है क्या कर रहे हो शोनाज, जाके जल्दी से जाके देख लो। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है इस्लाम एंड सूफिज्म। ठीक है, तो यार ये वाला जो टॉपिक है ना, इट्स क्वाइट इजी टॉपिक बट थोड़ा सा लेंदी है, तो लास्ट तक टिके रहना। काहे को इसलिए इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स है, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, वो समझने भाई जरूरी है। लास्ट तक टिके रहना, ठीक है। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि सच में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जितना पढ़ के आपको लग जाएगा भाई सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाएगा, जैसे कुछ भी आ जाएगा एग्जाम में। चेतावनी नहीं है, मदद कर रही हूँ। और अब हम शुभारंभ कर देते हैं टॉपिक का बतौलाबाजी के बिना। तो देखा जाए तो यार सेंट जो होते हैं ना हमारे, जितने भी संतों के बारे में अभी हम जितना भी पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल जो इस्लाम में भी कुछ इसी तरीके के सेंट होते हैं, बस उनका नाम चेंज हो गया, सूफीज बोला जाता है उनको। मुस्लिम मिस्टिक्स या सूफीज बोल सकते हैं, हमारे इधर सेंट बोलते हैं और हमारे इस्लाम में सूफीज बोल देते हैं, ठीक है। तो वेर कॉमन एज इट बिलीव्ड दे अडॉप्टेड ईच अदर्स आइडिया, ठीक है। तो वो काफी हद तक सिमिलर रहे, काफी हद तक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बिल्कुल सिमिलर तो नहीं बोलूंगी, आइडियाज काफी ज्यादा सिमिलर थे, लेकिन आप ऐसा कह सकते हो कि मतलब टोटली सिमिलर नहीं बोलूंगी यार, दोनों चीजें अलग हैं, बट दे वेर क्वाइट, मतलब आइडियाज सेम थे। मतलब अगर यहाँ पे हमारे संतों के द्वारा नाम जपना होता है, चैंटिंग होती है भगवान के नाम की, तो सूफीज में भी कुछ इसी तरीके का होता था, बट द नेम वाज डिफरेंट। वहां पे अल्लाह बोला जाता था और यहाँ पे किसी अलग भगवान का, विठोबा या किसी और अलग उसका। तो बोथ आर वेरी डाइवर्स, बोथ आर वेरी डिफरेंट, लेकिन आइडियाज एंड स्टाइल्स एक जैसे ही थे। तो सूफीज क्या होते हैं दोस्तों? ये मुस्लिम मिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। यानी कि इनके पास कुछ बहुत ज्यादा अलग पावर्स रहती है, पावरफुल, जो दूसरों की प्रॉब्लम्स को मतलब प्रॉब्लम्स जिनको भी होती है या कोई भी तरीके की बीमारी है, कुछ भी है, तो ये लोग उनको ठीक रखने का दावा करते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हो जैसे हमारे संत योगियों के पास एक अलग ही पावर रहती है ना। तो देखा जाए यार, मैं इनको बार बार रिलेट कर रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आ पाए। जैसे हमारे योगीज के पास वो इतना ज्यादा ध्यान कर लेते हैं, इतनी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, जैसे किसी इंसान का नाम भी उनको नहीं पता होगा, कुछ नहीं पता होगा, फिर भी उनका पूरा नैन नक्शा सब बता देंगे कि कहाँ रहते हो, क्या करने वाले, सब बता देंगे। और इनका भी कुछ ऐसे होता है दोस्तों, सूफीज में भी इसी तरीके की पावर रहती है, ठीक है। और साथ में देखा जैसे हमारे संत और योगीज ने सारे धर्म वरम और उसमें जो प्रथाएं होती है, रिचुअल्स होते हैं, ये रूल मानो, ये ट्रेडिशन मानो तभी भगवान को तुम पूज सकते हो, ये सारी चीजें वो रिजेक्ट करते थे ना, वैसे ही सूफीज भी रिजेक्ट करते थे। सूफीज भी कुछ ऐसा नहीं मानते थे कि तुम्हें अपने भगवान से प्यार करने के लिए या उनकी भक्ति करने के लिए तुम्हें धर्म चाहिए ही चाहिए, रूल मानने ही पड़ेंगे, 5 से 6 करोड़ मतलब एक तरीके से दान में चढ़ाने ही पड़ेंगे, या आज लड्डू चढ़ाया तो कल भाई ये चढ़ाना ही पड़ेगा, बहुत सारे बादाम किशमिश, तो ऐसे ये सब बिल्कुल रिजेक्ट करते थे। यू जस्ट नीड अ गुड हार्ट एंड अ काइंड नेचर, और आप भगवान को प्यार करो, जो करना आपको कर सकते हो आप बंद आंखों से, बस। इसके अलावा आपको कोई धर्म वगैरह कुछ नहीं चाहिए होता, ये वो चीजें बोला करते थे। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी दोस्तों, यहाँ पे 2 चीजों की बात होगी, एक तो सूफीज जो अभी हम पढ़ रहे हैं, दूसरा है रिलीजियस स्कॉलर्स। अब दोस्तों ये दोनों ना काफी अलग है। सूफीज जो हैं वो ये सब चीजें रिजेक्ट करते हैं, लेकिन रिलीजियस स्कॉलर्स जो होते हैं गाइस, रिलीजियस स्कॉलर्स कौन होते हैं? जो एक धर्म के अंदर जिन्होंने बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर रखा है। एक तरीके से स्कॉलर तो आप जानते हो डिग्री जिसके पास होती है, आज के वक्त पर डिग्री वाले को कहते हैं, लेकिन इनके पास कोई डिग्री नहीं, इनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता था, ये काफी रूल रेगुलेशन एंड लॉज वगैरह को मानने वाले लोग थे, ठीक है, काफी एक्सपीरियंस्ड। लेकिन दोनों में बस एक छोटा सा डिफरेंस है, दोनों ही काफी ज्यादा एजुकेटेड रहते थे, लेकिन एक सूफीज जो होते थे वो ये सब चीजें रिजेक्ट करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, रूल्स मानना, ट्रेडिशन मानना, रिलीजन मानना, रिलीजियोसिटी, ये सब चीजों को रिजेक्ट करते थे। लेकिन रिलीजियस स्कॉलर्स ये सब चीजों को माना करते थे कि हमें एक रूल एंड रेगुलेशन, एक सिस्टम के साथ चलना चाहिए, भगवान को पूजना चाहिए।
ठीक है। तो इस्लाम प्रोपोगेटेड मोनोथियज्म। दोस्तों पूरा इस्लाम एक चीज प्रोपोगेट, एक चीज बतलाता है, वो है वन गॉड। ओके, वन सुप्रीम गॉड। इवन सिखिज्म में भी यही है, देयर इज ओनली वन गॉड, एक ही भगवान है। और हमारे हिंदुइज्म में भी यही चीज आ जाती है, देयर इज वन गॉड, भगवान एक है, सबका मालिक एक। तो यहाँ पे भी गाइज बहुत चीजें सिमिलर आ जाती हैं। इस्लाम में भी यही बोलते हैं कि एक ही भगवान है, अल्लाह। ठीक है, 8th और 9th सेंचुरी की बात करते हैं गाइस। 8th और 9th सेंचुरी के वक्त पे ये जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते थे ना, इन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कुछ होली लॉज बनाए थे, और वो होली लॉज इन्हीं ने बनाए थे, रिलीजियस स्कॉलर्स ने। उसमें आप एक कह सकते हो कि लॉज को मानना, रूल्स को मानना, वो सब चीजें सूफीज नहीं करते थे, लेकिन रिलीजियस स्कॉलर्स ने उनको बनाया था। एंड इन लॉज को दोस्तों शरीयत नाम दिया गया था, होली लॉज। ठीक है, शुद्ध कानूनों को शरीयत नाम दिया था कि लोगों को ये करना चाहिए, मतलब वो करना चाहिए, 5 वक्त की नमाज वगैरह। आई नो ये सब चीजें अभी भी चलती हैं, और रूल रेगुलेशन या ट्रेडिशन के साथ, रिचुअल्स करने के साथ साथ चलने में कोई बुराई नहीं है। हम भी आज के वक्त पे यही करते हैं दोस्तों, एक रिचुअल के तरीके से चलते हैं कि 7 बजे पूजा कर लेनी चाहिए, संडे के दिन तुलसी माँ में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। अभी भी हम थोड़ा बहुत ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, लेकिन ये जितने भी लोग हैं, संत वगैरह, सूफीज वगैरह, ये सब बस अपना ये लोग तो हमेशा रोज रोज भाई लक्स लगा के नहीं नहाते थे। ये लोग तो यार, मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि गंदे मैले भी रहते थे, गंदे मैले कुचैले, बाल अजीब से हो रखे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं। लेकिन बस एक चीज जो आपको इनमें कूट कूट कर आपसे कहीं ज्यादा मिल जाएगी, वो है श्रद्धा भाव। बहुत ज्यादा मिलेगा श्रद्धा भाव। ठीक है, इनसे कोई जीत नहीं सकता है। भगवान से इतना प्यार होता है ना कि ये संसार तक त्याग देते हैं, हर एक चीज त्याग देते हैं। हमें एक हफ्ते बाद चाउमीन मोमोज ना मिले यार, हम पागल हो जाते हैं। और ये सब चीजें इतनी आसानी से नहीं होती है दोस्तों। बोलने वाली बात अलग है, लेकिन ये सब चीजें करके दिखाने वाली सबकी नॉट अ कप ऑफ टी, सबका नहीं है भाई। तो भाई यहाँ पे देखा जाए तो रिलीजियस स्कॉलर्स ने कुछ चीजों को इन्वेंट करा था, उसको आपको याद रखना है। इनकी बात कर रहे हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स ने शरीयत को इन्वेंट किया था। शरीयत मैंने आपको बता दिया गाइस, होली लॉज को शरीयत बोला जाता है, होली लॉज। ठीक है, और भी एक चीज इन्वेंट करी थी दोस्तों, थियोलॉजी ऑफ इस्लाम, यानी कि धर्म की पढ़ाई। थियोलॉजी धर्म की पढ़ाई कहते हैं दोस्तों, स्टडी ऑफ रिलीजन, इसको थियोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, और अगर आप सूफीज की एक फोटो देखना चाहते हैं तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यार सूफीज दिखते हैं। दे डांस अलॉट, दे सिंग अलॉट, एंड वो भी जैसे हमारे यहाँ पे लोग एकदम भक्ति में पागल हो जाते हैं। वृंदावन के अंदर शुद्ध नहीं रहता। आपने वृंदावन का कभी नजारा देखा है नहीं देखा पता नहीं यार, लेकिन वहां पे लोग एकदम नाच गाना शोर गुल्ला कर रहे होते हैं, बिल्कुल भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। वैसे आपने शायद एक मूवी देखी होगी, जोधा अकबर, तो सबने शायद मूवी देखी होगी, उसमें एक गाना है ना, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा, बहुत प्यारा सा गाना है। तो यार उसमें हमने देखा होगा कुछ इस तरीके से ये लोग ऐसे ऊपर हाथ करके ऐसे करके ऐसे कर रहे होते हैं, मैं गिर ना जाऊं तो इस तरीके से वो लोग ऐसे राउंड सर्कल्स में घूम रहे होते हैं, एंड दे आर चैंटिंग नेम्स और दे आर सिंगिंग एंड डांसिंग। तो सूफीज भी कुछ इसी तरीके से, जैसे हमारे संत हैं, हमारे लोग हैं, वैसे सूफीज भी होते हैं। बट जैसे हमारे संतों और योगीज के पास जैसे पावर है ना, उनके पास भी अलग पावर है। उनके पास ये भी यही बोलते हैं दोस्तों कि हम हार्ट को, हम अपने दिल को ट्रेन कर सकते हैं दुनिया को अलग नजरिए से देखने के लिए। तो हमारे योगीज भी यही कहते हैं कि हम इतनी सिद्धि कर लेते हैं, इतनी ज्यादा प्रार्थनाएं और इतनी ज्यादा मेडिटेशन में लीन रहते हैं कि हम भी दुनिया को एक अलग ही नजरिए से देखने लग जाते हैं। सो दे आर क्वाइट सिमिलर, दे आर क्वाइट रिलेटेड टू ईच अदर, बस ये है कि धर्म अलग है। ठीक है, प्रोपगेट मोनोथियज्म। दोस्तों मोनोथियज्म का मतलब ये वाली पिक्चर को देख के आपको पता चल जाएगा मोनोथियज्म का मतलब, देयर इज ओनली वन गॉड, यानी कि भगवान सिर्फ एक ही है, एक ही भगवान। तो दिस इज मोनोथियज्म दोस्तों, कि देयर इज ओनली वन गॉड, सुप्रीम गॉड। यही चीजों को इस्लाम के अंदर काफी ज्यादा प्रोपगेट करा जाता है। साथ ही साथ बाकी धर्मों में भी आई थिंक यही चीजें सबसे ज्यादा मानी जाती है। जैसे साईं बाबा बोलते थे एक, सबका मालिक एक, एवरीथिंग यार सब सिमिलर है, बस धर्म अलग है। और शरीयत किसको कहते हैं दोस्तों? लॉज फ्रॉम द कुरान, लॉज जो होली लॉज होते हैं वो रिलीजियस स्कॉलर्स ने बनाए हैं।
एंड स्टडी ऑफ रिलीजन को रिलीजियस स्कॉलर्स ने, आप कह सकते हो रिलीजियस स्कॉलर्स ने इसको इन्वेंट किया था, इसको क्रिएट किया था। दोस्तों स्टडी ऑफ रिलीजन को ही थियोलॉजी बोला जाता है। ये अच्छे से याद रखना, आपको आएगा पूछने पे कि शरीयत को क्या बोला जाता है, तो आप लिखोगे होली लॉज was created by religious scholars and theology को क्या बोला जाता है, theology is a study of religion यानी धर्म की पढ़ाई, ठीक है, इस्लाम धर्म की पढ़ाई को theology कहते हैं, ठीक है। Sufis often rejected demanded by Muslim religious scholars, guys जो भी ये religious scholars डिमांड करते थे, मतलब बनाते थे, जैसे holy laws हो गए, ये शरीयत वगैरह, और ये आपका थियोलॉजी हो गया, ये सारी की सारी पढ़ाई और रूल रेगुलेशन की चीजें, लॉज वगैरह, ये सब रिजेक्ट करते थे सूफीज। इन लोगों को ये सब नहीं पसंद था कि आपको अपने सिर्फ अपने अल्लाह से, परवरदिगार से किसी भी तरीके का बात करने के लिए या फिर उनसे मिलने के लिए, मिल तो नहीं सकते वैसे, बट हाँ उनको याद करने के लिए पहले इतने सारे रिचुअल एंड लॉज को फॉलो करो फिर आप उनसे मिलो। तो वो चाहते थे कि कोई बंदिश ना रहे उसके बंदे और परवरदिगार के बीच में। एंड दे वांट यूनियन ऑफ गॉड विद ह्यूमन लाइक विद बिलव्ड विदाउट एनी कंडीशन। वो बिल्कुल ऐसे ही चाहते थे जैसे एक प्रेमी और एक प्रेमिका के बीच में कोई कंडीशंस नहीं होते ना, वैसे एक भगवान और एक उसके मानने वाले में कोई कंडीशंस ना रहे। दिस वाज देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। और रिलीजियस स्कॉलर्स जितनी कंडीशन, जितने लॉ हो सकते थे वो उतना उनके बीच में डालने की कोशिश करते थे। सो दैट्स व्हाई सूफीज रिजेक्टेड ऑल द रिलीजियस स्कॉलर्स अमेंडमेंट एंड जितना भी उन्होंने बनाया था, ठीक है दोस्तों। लाइक सेंट पोएट सूफीज टू कंपोज पोएम एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत से संतों ने पोएम्स लिखी हैं, कवियों ने अपनी बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं बनाई है ना, वैसे ही सूफीज ने भी अपनी फीलिंग्स को दर्शाया है थ्रू पोएम्स, सॉन्ग्स एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। इसके बाद बात करी जाए दोस्तों तो सेंट्रल एशिया के ऐसे बहुत सारे ग्रेट सूफीज के नाम मैं आपको बताती हूँ। पहले पे तो गजली नाम आता है, ये गजली है, फिर रूमी आता है और फिर सादी आता है। दोस्तों सेंट्रल एशिया आपका पड़ जाता है तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिज, ये सब सेंट्रल एशिया पड़ जाता है, ठीक है। आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, आप गूगल करके देख सकते हो, यही सारे जगह सेंट्रल एशिया में आ जाते हैं। ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज का मैंने बताया, तुर्कमेनिस्तान वगैरह। लाइक द योगीज सूफीज टू थिंक दैट हार्ट कैन बी ट्रेन टू लुक टू द वर्ल्ड इन डिफरेंट वे। ये मैं आपको बता चुकी हूँ गाइज, सूफीज का यही मानना था गाइज कि हार्ट को, हम अपने दिल को इस तरीके से जरूर ट्रेन कर सकते हैं जिससे वो दूसरी एक अलग ही आंखों से दुनिया को देख पाए, और सीरियसली देख सकता है। सादी शिराजी एंड गजली को मैंने दिखा दिया, दे वर ग्रेट सेंट्स, सॉरी सेंट नहीं, सूफीज, एक्चुअली बोथ आर द सेम बट नाम अलग है, सूफीज हैं ये लोग। मतलब इन लोगों को काफी ग्रेट माना जाता था, फेमस थे, एंड सेंट्रल एशिया के बहुत बड़े बड़े ये लोग सूफीज थे। फिर ये लोग हिंदुस्तान भी आए थे। तो सादी शिराजी नाम याद रखिएगा दोस्तों, सादी शिराजी, रूमी और गजली। रूमी इज वन ऑफ माय फेवरेट सूफीज गाइस, क्योंकि इनके काफी सारे सुंदर सुंदर क्वार्टोज हैं। जैसे आप ये वाला लेके चलो, नॉट ओनली द थर्स्टी सीक द वाटर एज वेल सीक द थर्स्टी। सिर्फ और सिर्फ प्यासा ही पानी के पास नहीं जाता है, पानी भी प्यासे के पास जरूर पहुंचता है। कभी कभार हम लोग मतलब ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, फिर दिखता है यार ये तो मेरे को सामने ही मिल गया। इट्स काइंड ऑफ लाइक, मतलब अलग ही होता है एकदम, पता नहीं कैसे करके मिल जाता है हमें सामान। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है गाइज, जिस जगह पे रखती हूँ उस जगह पे तो सामान मिलता नहीं, लेकिन जैसे ही कहीं झुकती हूँ नीचे देखते हैं, ऐसे देखती हूँ अरे ये यहाँ कैसे आ गया, तो ऐसा मेरे साथ बहुत होता है। दे फॉलोड मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिक्र। तो गाइज ये जब आप अ क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक जी वाला पार्ट पढ़ो, मतलब टॉपिक पढ़ोगे ना, उसके अंदर भी कुछ इसी तरीके की बातें हैं, काफी सिमिलर है एज कम्पेयर टू द सूफीज। दोस्तों उसके अंदर था कि नाम जपना, कीर्त करना, वंद चखना, ऐसे करके है, अच्छा काम करो, गाने गाओ, अपने प्रभु के गाने गाओ। ये सब चीजें हमारे हिंदुइज्म में भी काफी रहा है और इस्लामिज्म में भी यही चीजें हैं, बस थोड़े नाम इनके अलग हैं। जैसे नाम जपना की जगह जिक्र है, जिक्र मतलब कुछ बोलना। चैंटिंग ऑफ अ नेम इन सैक्रेड वे, शुद्धता पूर्ण के साथ अपने अल्लाह का या अपने परवरदिगार का नाम बार बार जपना, दिस इज जिक्र। ये लोग सूफीज जो होते थे वो ये चीजें फॉलो करते थे और बाकी लोगों को भी करने को बोलते थे, ट्रेनिंग देते थे। सामा यानी कि सिंगिंग, बहुत सुंदर सुंदर, जैसे हम लोग अपने भजन कीर्तन नहीं करते हैं वैसे यहाँ भी सामा को सिंगिंग बोला गया है। फिर है रक्स,
रक्स मतलब कि डांसिंग, जैसे मैंने बताया नहीं था डांस करके ख्वाजा मेरे ख्वाजा पे, है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से डांस करना, बिल्कुल पागलों की तरह, जैसे हम लोग वृंदावन में नाचते हैं भाई, बिल्कुल सुध नहीं रहती है, वैसे यहाँ भी कुछ इसी तरीके से पीसफुल में डांस होता है, उसको रक्स कहते हैं। फिर आपका पैराबल्स आ जाता है, गाइडेंस ऑफ पीर मास्टर्स। गाइस पैराबल्स शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, छोटी छोटी, ये मैं बच्चे का साइज क्यों दिखा रही हूँ, शॉर्ट स्टोरीज होती है गाइस, ये ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं विद अ मॉरल लेसन। ये जो मास्टर को यहाँ पे पीर बोला जाता है, पीर जो बहुत ज्यादा गाइडेंस देता है लोगों को, एक्सपीरियंस होता है, वही ये सब चीजें बाकी छोटे छोटे सूफी उसको कराते हैं, जो उनके शिष्य वगैरह होते हैं, उनको वो डांस करवाते हैं, गाने गाते हैं, उनको शॉर्ट स्टोरी सुनाते हैं, जिससे बाद में उनको एक मॉरल लेसन मिले, ठीक है। ये सारी चीजें पीर के गाइडेंस में होता है, पीर करवाते हैं, जिनको मास्टर बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। ईच सूफी टीचर फॉलोइंग स्लाइटली डिफरेंट मेथड, सारे के सारे सूफी टीचर ना इस सिलसिले में चल रहे हैं, ठीक है। जैसे एक सूफी टीचर, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक ने सिंगिंग कुछ अलग तरीके से सिखाई, दूसरे ने कुछ अलग तरीके से गाइडेंस दी, तीसरे ने कुछ अलग तरीके से, तो सब ये अपना अलग ही तरीका आजमाते थे। तरीका वर्ड हम बहुत यूज करते हैं गाइस, तरीका आजमाते थे, और सब कोई रिचुअल प्रैक्टिस सिखाता था, कोई अलग ट्रेडिशन सिखा रहा है, कोई कह रहा है कि तुम इस कलर के कपड़े पहनो, तो हर एक पीर अलग अलग चीजें सिखाता था अपने शिष्यों को, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ सूफी सेटल्ड इन हिंदुस्तान फ्रॉम 11th सेंचुरी। गाइस जैसे मैंने आपको बताया नहीं था अभी कि बहुत सारे ग्रेट सूफीज आ गए थे, जैसे गजली, रूमी, सादी शिराजी, यस, शादी नहीं सादी। तो ये तीनों के तीनों से, जैसे और भी बहुत सारे ग्रेट सूफीज थे जो सेंट्रल एशिया में बसे हुए थे, लेकिन 11वीं शताब्दी और 12वीं शताब्दी के वक्त पे ये लोग काफी ज्यादा हिंदुस्तान में आने लग गए थे। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है गाइस, क्योंकि हिंदुस्तान में उस वक्त पे ऑपरेट कर रहे थे दिल्ली सुल्तान, यानी कि मुगल वगैरह ऑपरेट कर रहे थे, एंड उनका भी धर्म इस्लाम वगैरह ही रहा था। तो वो लोग भी जब उन्होंने हिंदुस्तान में बुला लिया था इन सारे ग्रेट सूफीज को, और धीरे धीरे करके अब बहुत सारी चीजें कंस्ट्रक्ट होने लग गई थी, जैसे मंदिर, टेम्पल्स, चोला और पांड्यन रूलर्स ने कंस्ट्रक्ट कराए थे उनके वक्त पे, शायद 11वीं 10वीं शताब्दी में ही उन्होंने भी करवाया था। वैसे ही यहाँ पे इस्लामिक कंस्ट्रक्शनल साइट्स एंड इस्लामिक बिल्डिंग्स एंड ऑल दोस थिंग्स भी दिखाई दे रहे थे। अब हम थोड़ा ये चीजें पढ़ेंगे दोस्तों कि क्या क्या चीजें बनवाई जा रही थी, ठीक है। और आपको पता चली गया होगा, हिंदुस्तान में सूफी आने के बाद दिल्ली के सुल्तान ने, दिल्ली के मुगल के जो आप कह सकते हो जो किंग्स थे, उन्होंने ये सब चीजें बिल्ड करवाई थी, ठीक है। जिक्र, सामा, रक्स, एक बार फिर से समझ लो गाइस। जिक्र यानी कि अपने अल्लाह का नाम बार बार चैंट करना शुद्ध वे में, सामा यानी कि सिंगिंग, रक्स यानी कि डांसिंग, एंड गाइडेंस, ये सब पीर से गाइडेंस मिलती थी दोस्तों। एक मास्टर जरूर रहता था जो ये सारी चीजें बाकी शिष्यों को सिखाता था, और उसको कहा जाता था पीर, ठीक है। अब सूफी सेंटर्स धीरे धीरे करके डेवलप होने लग गए थे, बहुत अलग अलग दरगाह, खनकाज वगैरह डेवलप होने लग गए थे। यहीं पे मैंने यार शायद इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बताया था, मैं इसमें कुछ आपको बताऊंगी। वो ये है गाइस कि मैं निजामुद्दीन औलिया जा चुकी हूँ, करीबन 3-4 बार जा चुकी हूँ, एंड माहौल अलग ही माहौल था वहाँ का, मतलब एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी अट्रैक्ट करती है, और बहुत अच्छा लग रहा था वहां जाके। अलग ही धुन थी, एक अलग ही कवाली वगैरह चल रही थी, शायद कवाली मिस कर दी थी हमने, कवाली लगभग एंड हो गई थी। तो यहाँ जाके भाई काफी दुआएं मांगी, और वो दुआ जरूर हुई है। सो जिसने विजिट करा है ना, तो जरूर बताना यार कमेंट बॉक्स में किस किस ने विजिट करा है। मैंने तो सिर्फ निजामुद्दीन औलिया विजिट करी है, जो दिल्ली में थी। वैसे तो मेरे घर से काफी दूर है, लेकिन मैंने उसको विजिट कर लिया था। तो सूफी सेंटर्स डेवलप होने लग गए। चिश्ती, अब सबसे पहला वर्ड है, ये जितने भी वर्ड्स है गाइस इसको अच्छे से समझना, ठीक है। चिश्ती वेर कंस्ट्रक्टेड, चिश्तीज क्या होती हैं, जहाँ पे जो मज़ार बनी होती हैं, बड़े बड़े सूफियों की मज़ार होती है, उस पर चादरें चढ़ाई जाती हैं, वहाँ पे जाके आप प्रार्थना कर सकते हैं, वहाँ पे जाके उनको याद कर सकते हैं, उनको अपनी दुविधाएं बता सकते हैं। आपने देखा होगा चादर वगैरह चढ़ती है मज़ारों पर, ठीक है। तो ये चिश्तीज होती हैं गाइस, इनको दरगाह भी बोला जाता है आई थिंक, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत बहुत सारे फेमस चिश्तीज के नाम लिखे हुए हैं, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह,
ये अजमेर में है और मेरा भाई इधर गया हुआ है, बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद है दोस्तों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली। यहाँ मैं नहीं गई यार, यहाँ आई थिंक मैं सिर्फ दिल्ली में यहाँ पे गई हूँ, निजामुद्दीन औलिया में। बाबा फारिद ऑफ पंजाब, ठीक है, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, यहाँ मैं गई हूँ। एंड बंद नवाज गीसू दराज ऑफ गुलबर्ग। दोस्तों गुलबर्ग आई थिंक कर्नाटका स्टेट में सिचुएटेड है। तो बहुत सारे आप देख सकते हो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग चिश्तीज कंस्ट्रक्ट करे गए थे उस वक्त पे, ठीक है। कोई पंजाब में था, कोई कर्नाटका में था और दिल्ली में बहुत थे। इसके बाद है दोस्तों द सूफी मास्टर्स हेल्ड देयर असेंबलीज इन खनकास। एक और वर्ड आ गया भाई, चिश्ती क्या होती है गाइस? इट्स काइंड ऑफ दरगाह, ठीक है। चिश्ती यहाँ पे मज़ार होती है, जहाँ पे बहुत बड़े जो फेमस एंड ग्रेट सूफीज होते हैं उनकी मज़ार, उनकी समाधि टाइप बनी होती है और वहाँ पे चादरें और फूले चढ़ाते हैं। अपना अपना कोई भी दुख दर्द होता है वो उनके सामने बोलते हैं और वो अल्लाह तक पहुँचा देते हैं, ठीक है। दे आर लाइक मैसेंजर ऑफ गॉड। वो एक तरीके से इंटरमीडिएटरीज होते हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है वो अल्लाह को जाके बता देते हैं। एंड सूफी मास्टर्स हेल्ड देयर असेंबलीज इन खनकास, ठीक है। अब गाइस खनका एक और नया वर्ड है। चिश्ती हमने पढ़ लिया क्या होता है, दरगाह को चिश्ती कहते हैं। खनका दोस्तों, खनका को हॉस्पिस भी बोला जाता है। ये वो जगह होती है दोस्तों जहां पे बहुत बड़े बड़े ट्रैवलर्स नहीं होते, मतलब लोग बड़े थक थक के ट्रैवल कर रहे होते हैं और बहुत बड़े बड़े सेंट एंड सूफीज नहीं होते, वो लोग यहाँ पे ट्रैवल करने के बाद यहाँ पे आराम कर सकते हैं। खनकास के अंदर डांस सेशंस और सिंगिंग सेशंस भी होते हैं और ये खनकास कभी कभार बहुत ज्यादा फ्लॉग्ड हो जाते थे, भर जाते थे लोगों से, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े सूफीज जाके पधारा करते थे, आराम करते थे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग उनकी ब्लेसिंग्स लेने आ जाते थे, उनको अपनी तकलीफें बताने के लिए आ जाते थे और खनकास में ये सब होता था। गाइस खनकास का दूसरा वर्ड हॉस्पिस है, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। खनका का दूसरा वर्ड हॉस्पिस है, ये एमसीक्यू में आ जाता है। और इसके अंदर आप याद रखना ये बस एक नॉर्मल एक जगह होती थी जहाँ पे लोग आप कह सकते हो आराम करने जाते थे, ट्रैवलर्स आराम करने जाते थे। डांस एंड सिंगिंग सेशंस हुआ करते थे और लोग यहाँ पे बैठ के ब्लेसिंग्स लेते थे, जनरल मीटिंग्स करते थे या रिलीजियस बातें करते थे, ठीक है। ये होते थे खनकास उर्फ हॉस्पिस। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये बहुत ज्यादा फेमस है गाइस। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, एंड बाबा फारिद ऑफ पंजाब, है ना, एंड बंद नवाज गीसू दराज। गाइस इसकी फोटो मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है, ये शायद कर्नाटका स्टेट में है, ठीक है। नाउ खनकास और हॉस्पिस, इसकी तस्वीर देख लो यार। खनकास एंड हॉस्पिस दे वर ब्यूटीफुली क्रिएटेड और ये बस इस तरीके से देख सकते हो आप कितना बड़ा हॉल है, यहाँ पे लोग नॉर्मली घूम रहे हैं, अंदर जाके आप आराम कर सकते हो। शाम को डांस या सिंगिंग सेशंस भी होते थे, ठीक है। इट वाज लाइक असेंबली हॉल, ठीक है, एक हॉल यहाँ पे लोग जो मैंने बताया वो सब चीजें कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रार्थना प्रेयर वगैरह भी यहाँ पे साथ में सारे मिलके कर सकते थे, ब्लेसिंग्स ले सकते थे सेंट सूफीज की जो वहाँ बैठते थे। दे डिस्कस्ड स्पिरिचुअल मैटर्स। अब यहाँ पे आपको बताती हूँ क्या क्या होता था। स्पिरिचुअल मैटर्स यहाँ पे डिस्कस होते थे। सॉट ब्लेसिंग्स ऑफ सेंट, यहाँ पे जो बैठ के जो सेंट और सूफीज यहाँ पे आया करते थे उनके लोग ब्लेसिंग ले लिया करते थे, ठीक है। और यहाँ पे बहुत लोग डांस और म्यूजिक सेशंस को भी अटेंड करने आते थे, ठीक है। तो ये आपका खनकास एंड हॉस्पिस हो गया, भैया अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चिश्ती करवा दिया, खनकास करवा दिया। पीपल थिंक ऑफ सूफी मास्टर्स विद मिराकुलस पावर दैट कुड रिलीव देयर इलनेस एंड ट्रबल। सो ये हुआ था गाइज मेरे साथ, मतलब मेरी बहन ही मेरे को लेके गई थी निजामुद्दीन औलिया में। तो हमारी दादी तब एडमिट थी, शी इज नो मोर, की डेथ हो गई है, ठीक है। इट वाज लाइक 1 or 2 years एगो। तो हम लोग उनको एस्थमा था, उनकी प्रॉब्लम के लिए हम लोग निजामुद्दीन औलिया गए थे, प्रार्थना करी थी जितना हो सके उतना, और वो चीज़ सच में ठीक भी हो गई थी, बट शी कुडंट, लेकिन वो नहीं जी पाई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी। एंड टोटली ये सीरियसली मुझे सही लगता है, अगर किसी इंसान को बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा पेन से गुजर रहा है,
तो इट्स बेटर वो भगवान उसे उठा ही ले, भगवान उसे अपने पास बुला ले, एटलीस्ट वो पेन से तो मुक्त हो जाएगा। एंड बहुत सारे लोगों की इलनेस होती है, प्रॉब्लम्स होती है, कभी कभी किसी को ऊपरी हवा भी लग जाती है, लाइक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो इसके लिए बहुत से लोग ना ये माना करते थे कि इन सूफी मास्टर्स एंड पीर के पास बहुत ज़्यादा मिराकुलस पावर्स है जिससे ये हमें ठीक कर देंगे। टू बी ऑनेस्ट, आप मूवी का एक एग्जांपल ले लो, अपने कंचना देखी होगी, उसके अंदर भूत आ जाता है, तो आपने देखा वो दरगाह में लेके जाते हैं उससे, किस तरीके से वो भाग जाता है एंड ऑल दोज थिंग्स। सो ये सारी चीजें इट्स रियली ट्रू। जैसे हमारे यहाँ पे मंदिरों में पंडित वगैरह देखते हैं ना, बड़े बड़े ब्राह्मण्स देख के बता देते हैं बच्चे को क्या हुआ है या को क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वैसे वो लोग भी करते हैं। ठीक है, द टॉम और दरगाह of Sufi saints became pilgrimage to thousands of people। अब ये जो दरगाह होती थी ना, जिसकी मैंने आपको दिखाया चिश्ती दरगाह, इन सब में बहुत ही ज्यादा लोग आके ब्लेसिंग्स लेते थे, प्रार्थना करते थे और ये हमेशा भरे रहते थे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपने टॉम एंड दरगाह को तो मैंने दिखाई दिया है, कुछ इस तरीके से ऐसे होते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो यार, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आउट ऑफ इट, देख लो। ठीक है गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यार, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके लिखवा दिया है। पक्का आएंगे ये, पक्का आएंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ तो इस वाले टॉपिक में पक्का कुछ ना कुछ जरूर आएगा। दरगाह एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पे सूफी सेंट की टॉम बनी रहती थी, उनकी मजार बनी रहती थी, आप जाके चादर वादर चढ़ा सकते हो। खनका, जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो, ट्रैवलर्स रेस्ट करते थे, यहाँ पे लोग बड़े बड़े सूफीज की ब्लेसिंग्स लेने आते थे। डांस एंड सिंगिंग होता था, जिसको हॉस्पिस भी बोला जाता है। ईदगाह, ये वर्ड न्यू है, देख लो भाई। ईदगाह, एन ईदगाह वाज एन ओपन प्रेयर प्लेस फॉर मुस्लिम्स प्राइमरीली बिल्ट फॉर द ईद प्रेयर्स। गाइस, ईदगाह की फोटो मैं आपको पीछे दिखाती हूँ। अभी आपने देखा होगा नमाज पढ़ते हैं लोग, तो उसके लिए ना ओपन प्रेयर वाली जगह होती है, मतलब एक पूरी छत होती है। इट्स काइंड ऑफ अ कोर्टयार्ड, या आप कह सकते हो एकदम खाली खाली, वहां पे लोग प्रेयर करते हैं। मतलब मस्जिद में भी आपने देखा होगा वो लोग खाली एकदम वातावरण में प्रेयर करते हैं। मैं आपको भी फोटो दिखाऊंगी, आपको पता चल जाएगा। दिस इज दरगाह गाइस, यू कैन सी, ये दरगाह है, सबने तो देखी है दरगाह, या कोई कोई गया भी होगा। दिस इज खनका, जहाँ पे रेस्ट होता है ट्रैवलर्स के द्वारा, डांसिंग सिंगिंग सेशन होते हैं, इसके बारे में भी पढ़ा दिया है। एंड दिस इज ईदगाह, यू कैन सी गाइस, ये ताजमहल है। यस, इट इज ताजमहल। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत खाली एकदम आसमान, खुले आसमान में प्रेयर करने के लिए जो जगह होती है ना, उसको ईदगाह कहते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे लोग एक साथ प्रेयर कर रहे हैं, खुले आसमान में प्रेयर होती है। ठीक है, तो दिस वाज आवर होल टॉपिक, काफी लंबा टॉपिक था ये वाला। सो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं गाइस, अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर से टॉपिक को देख लेना, बाकी आपको बुक को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा इसमें कवर करवा रखा है। ठीक है, तो दूसरा वाला टॉपिक है गाइस, आप देख सकते हो, न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। थोड़ा नॉर्थ इंडिया का चक्कर मारेंगे इस वाले टॉपिक में। टिल देन यार अपना ध्यान रखो, टेक केयर एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, और ऐसे हंसते रहो। मेरी क्यूटी शो ना, ऐसे हंसते रहो, कभी टेंशन मत लेना। चलो बाहर जाके ले लेना टेंशन, मतलब इस वीडियो के बाहर, लेकिन यहाँ वीडियो में टेंशन लेना अलाउड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हंसना अलाउड है ओनली। ठीक है, तो भाई इतना ज्यादा बात नहीं करते हैं, आपको जाने देते हैं, आप कुछ खाओ पियो, पकौड़े शकौड़े, एंड दूसरी वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एवरीवन एंड पीस।